तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे को आज एक 41 साल मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साबिक मेंबर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। यह हमला एक तकरीब के दौरान हुआ। उन पर 2 बार गोली चलाई गई। गोली लगने के बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर गए। पुलिस की हिरासत में मुलजिम की शनाख्त 41 साल टेट्सुया यामागामी के तौर पर हुई है, जो नारा शहर के रिहायशी और जापान की मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साबिक मेंबर है, जिसे नेवी के बराबर समझा जाता है। क्योटो के करीब नारा शहर में एक इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान 41 साल हमलावर ने शिंजो आबे को करीब से गोली मार दी, जिससे वो नीचे गिर पड़े। बाद में सिक्योरिटी एहलकारों को मालूम हुआ कि उन्हें गोली मारी गई है। आबे को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक शिंजो आबे के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें जिंदा करने की कोशिशें तकरीबन 6 घंटे तक जारी रही। पुलिस के मुताबिक गोली शिंजो आबे की गर्दन में लगी थी, जो जानलेवा साबित हुई। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा अपने सरकारी प्रोग्राम को मनसूख करने के बाद फौरी तौर पर जाए बागदाद पर पहुंच गए और शिंजो आबे के इलाज के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे के मुस्तफी होने के बाद उनके करीबी इत्तेहादी योशिहिडे सोगा वज़ीर-ए-आज़म बने थे, जिनकी जगह बाद में फोमियो किशिदा ने ली। वाज़ेह है कि शिंजो आबे जापान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म थे, जो 2006 में 1 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहे और फिर 2012 से मुसलसल 2020 तक 8 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। शिंजो आबे ने सेहत की खराबी की वजह से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बाद में बताया था कि उनको बड़ी आंत की एक बीमारी लाक थी, जिसे अल्सराइटियो कोलाइटिस कहा जाता है। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे जुमा को पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम के दौरान गोली लगने से हलाक हुए। एक शख्स ने 67 साल शिंजो आबे पर पीछे से बज़ाहिर घरेलू साख्ता बंदूक से फायरिंग कर दी, जब वो मगरबी शहर नारा के गन ट्रैफिक जजीरे पर बात कर रहे थे। हमले के फौरन बाद शिंजो आबे को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने शिंजो आबे पर हमला करने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुश्तबा शूटर की शनाख्त नारा के रहने वाले टेट्सुया यामागामी के तौर पर की है। नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी के अस्पताल ने कहा कि शिंजो आबे खून की कमी के बायस फौत हुए हैं। बावजूद इसके उन्हें बड़ी मकदार में खून दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे पर मौलिक हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया और जापान की आवाम से इजहार गनीगत किया। मोदी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, मेरे प्यारे दोस्त शिंजो आबे पर हमले से बहुत तकलीफ हुई है। हमारे ख्यालात और दुआएं उनके खानदान और जापान के अवाम के साथ हैं। जापान के सभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए वक्फ कर दी और हिंदुस्तान के गहरे एहतराम के निशान के तौर पर 9 जुलाई को एक रोजा कौमी सोग मनाया जाएगा। मैं दुआ करता हूं कि उनकी ताज़ियत के लिए दुआ करता हूं कि उनकी रूह को सुकून मिले। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जुमा को यहां मुनक़्क़िद G20 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग के मौके पर रूस और फ्रांस के वज़राए ख़ारजा के अपने हम मनसबों के साथ बातचीत की। जयशंकर ने ट्वीट किया कि उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव के साथ बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत की और इसके साथ ही यूक्रेन जंग और अफगानिस्तान समेत दुनिया के कई असरी इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान यह बातचीत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के 1 हफ्ते बाद हुई और यूक्रेन के बहरान के पस मंजर में आलमी तवानाई और खुराक की मंडियों की हालत पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने अपनी फ्रांसीसी हम मनसब कैथरीन कोलोना से भी मुलाकात की। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्हें बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इसके लिए मिलकर काम करने के मामले पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान दुनिया को दरपेश नए चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर इलाके में एर्टिगा कार के दरिया में गिरने से 9 सयाह की मौत
की तस्दीक हुई है। गाड़ी में 11 अफराद सवार थे, जिनमें से एक बच्ची भी शामिल थी। उत्तराखंड पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और फायर फाइटिंग टीम मौके बारदात पर पहुंची। इत्तलात के मुताबिक तमाम मुतासरीन का ताल्लुक पंजाब से। 11 मुसाफिरों में से 2 को बचा लिया गया है। इंतजामिया ने 9 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। यह हादसा कार्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन में पेश आया, जो रामनगर कोट द्वार रोड पर वाक़ है। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक एर्टिगा सुबह 5 बजे कार्बेट की तरफ जा रही थी। उन्होंने तेज रफ्तार कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। इसके बाद कार ढेला गांव के नदी में तेज करंट की वजह से बह जाने वाले पानी में बह गई। कमाउन रेंज के डीआईजी नालिश आनंद भरने के बयान के मुताबिक तमाम मरने वालों की शनाख्त करने की कोशिशें जारी हैं। एक लड़की जिसे जिंदा बचा लिया गया था, रामनगर के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि इंतजामिया उस नदी पर पुल बनाने को लेकर बहस कर रहा था और माजी में भी यहाँ ऐसे हादसा हो चुके हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ताज़ियत का इजहार किया। तालिबान हुकूमत और मुत्तहिदा अरब इमारात खलीजी ममालिक के लिए काबुल एयरपोर्ट और अफगानिस्तान के कई दूसरे हवाई अड्डे को चलाने के लिए मुआहदा करने के लिए तैयार हैं, जिसका ऐलान आइंदा हफ्तों के अंदर किया जा सकता है। पाकिस्तान में की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिनकी हुकूमत अब तक बाज़ाब्ता शनाख्त के बगैर आलमी सतह पर तन्हाई और लाहिदगी का शिकार है, उसने कतर और तुर्की समेत इलाकाई ताकतों से काबुल हवाई अड्डे को चलाने के लिए राब्ता किया है। काबुल एयरपोर्ट दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ अफगानिस्तान की हवाई राब्ते का अहम रूट है। ज़राए ने कहा, लेकिन कई महीनों से जारी रहने वाली बातचीत और एक मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, कतर के मुश्तरका मुआहदे के इम्कान के बाद तालिबान तमाम ऑपरेशन मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले करने के लिए तैयार है, जो इससे कबल भी अफगान हवाई अड्डे चलाते थे। यह एक ऐसा मुआहदा है जिससे तालिबान हुकूमत को बैरूनी दुनिया के साथ अपनी अलहदगी और तन्हाई को कम करने में मदद मिलेगी, जबकि वो खुश्क साली, वसी पैमाने पर भूख और मुआशी बहरान से 2-4 गरीब मुल्क पर हुकूमत करते हैं। इस मुआहदे से अबू ज़हबी को खतर के साथ सिफारती कशमकश में भी कामयाबी मिलेगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुआहदे के तहत अफगान शहरियों को हवाई अड्डों पर मुलाजिमतें मिलेगी। अफगान शहरियों को सिक्योरिटी के किरदार में नौकरियां मिलेगी, जो कि तालिबान के लिए अहम है, जो ये दिखाना चाहते हैं कि वो मुलाजिमतें पैदा कर सकते हैं और इसलिए भी कि वो गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी को सख्त नापसंद करते हुए उसकी मुखालिफत करते हैं। इमारती रियासत से मुंसलिक ठेकेदार के साथ सिक्योरिटी खिदमात फराहम करने का मुआहदा किया गया था, जिसका जल्द ऐलान किया जाएगा, जबकि फिजाई हुदूद के इंतजाम पर बातचीत जारी है। मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, कांग्रेस के जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर समेत 27 नौमुंतखब अराकीन ने राज्यसभा के अराकीन के तौर पर आज हल्फ लिया। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने जुमा को इन तमाम अरकान को ऐवान बाला की रुकनियत का हल्फ दिलाया। ये तमाम अराकीन हाल ही में होने वाले 2 साला इंतखाबात में कामयाब हुए। सीतारामन, गोयल और नागर ऐवान बाला के लिए दोबारा मुंतखब हुए हैं। हाल ही में उनकी मियाद खत्म हुई थी। हल्फ उठाने वाले 27 अरकान 10 रियासतों से मुंतखब होकर आए हैं और उन्होंने 10 जबानों में हल्फ लिया। इनमें से 12 ने हिंदी में, 4 ने अंग्रेजी में, संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उड़िया में 2-2 और एक मेंबर ने पंजाबी, तमिल और तेलुगु में हल्फ लिया। बादल नायडू ने वाज़ेह किया कि जिन 9 मुंतखब अरकान ने अभी तक हल्फ नहीं लिया है, वो भी सदारती इंतखाबात में वोट डाल सकते हैं। I, Nirmala Sitharaman, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. सुश्री कविता। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री धनंजय भीमराव महादिक। I, Jairam Ramesh, having been elected as a member of the Council of States, do swear in the name of God
that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. हक़ाइक़ की जांच करने वाली वेबसाइट आल्ट न्यूज के बानी मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दायर नफरत अंगेज तकरीर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया था, जिसमें एक ट्वीट के लिए दर्ज एफआईआर को मनसूख करने से इनकार किया गया था, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर 3 हिंदू पैरोकारों को नफरत फैलाने वाले कहा था। इस मामले की फौरी समाअत का जिक्र करते हुए जुबैर की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कोलन गोंसाल्वेस ने बेंच को बताया कि उनकी जान को शदीद खतरा है। तमिलनाडु में चेन्नई त्रिची कौमी शाहराह पर अच्चरपक्कम के करीब स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस और लारी की टक्कर में 2 खवातीन समेत 6 अफराद हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी हुए। जरा ने बताया कि वाकया जुमा तकरीबन 6 बजे पेश आया, जब चेन्नई मुफस्सिल बस टर्मिनस से चिदम्बरम जाने वाली बस बेकाबू होकर उलट सड़क के किनारे खड़ी एक लारी से टकरा गई, जिसमें 2 खवातीन 5 अफराद की मौत हो गई और 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि तमाम जख्मियों को चंगलापट्टू के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां मुसाफिर को मुर्दा करार दिया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम के एहलकार मौके बाद दाद पहुंच गए और मजीद बचाव इमदादी काम शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था। शुमाली कश्मीर के कपवारा के टंगडाव सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान छिड़ने वाले इनकाउंटर में एक फौजी जवान और एक जंगजू हलाक हुए। सरकारी जराये ने बताया कि कपवारा में एलओसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस जवानों ने जुमा की सुबह मशकूक नक्ल हमल देखी। उन्होंने कहा कि फौजी जवानों के चैलेंज पर दरअंदाजों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया। उनका कहना था कि गोलियों के तबादले के नतीजे में एक जंगजू हलाक जबकि एक फौजी जवान जख्मी हो गया। मज़कूरा जराये ने कहा कि जख्मी जवान को फौरी तौर पर नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। महलूक फौजी जवान की शिनाख्त 6 जेके से वाबस्ता जसवीर सिंह के तौर हुई है। उन्होंने कहा कि महलूक जंगजी की तहवील से एक AK-47 राइफल, 4 पिस्तौल, 3 AK-47 मैगजीन, 3 पिस्तौल मैगजीन, 5 हैंड ग्रेनाइड और दीगर असलाह गोला बारूद बरामद किया गया। दरियास्ता सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे जंगल के इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वक़ूफ़ अरफा के साथ 10 लाख काज़मीन सादत हज से मुशर्रफ। इख्तलाफ, अदावत या तक़सीम का बाइस बनने वाले अवामिल से इज्तनाब का मशवरा। मस्जिद निमरान में हुजाज इकराम से शेख मोहम्मद अली ईसा का खिताब। हैदराबाद में 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मोहतात रहने की दी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बोनाल इंतजामात का लिया जायजा। बुज़रा इंद्रकरण रेड्डी और श्रीवास यादव ने भी की शिरकत। जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे का कत्ल। डिफेंस फोर्स के साबिक़ मेंबर ने गोली मार दी। दुनिया के सरकर्दा ममालिक के सरबराहों बशमूल वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इज़हार ताज़ियत। जयशंकर ने रूस फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा के साथ की बातचीत। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान दुनिया को दरपेश नए चैलेंजेस पर हुआ तबादला ख्याल। उत्तराखंड में कार के दरिया में गिरने से 9 अफराद की मौत। 11 के मुंजिमला 2 को बचा लिया गया। तमाम मुतासरीन का पंजाब से ताल्लुक। और तमिलनाडु सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक, 10 जख्मी। बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी लारी से टकराने के बाद पेश आया हादसा।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।